हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक लेके आए हैं। पहले वो बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो एक डेरिवेशन भी करेंगे इसी वीडियो में। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने एक दो लिखा है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला टॉपिक है बेसिक सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती किसके वजह से है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। और चार्ज डिनोट करते हैं क्यू के साथ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे मैंने कोई ये चार्ज रखा प्लस क्यू। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फील्ड भी दोनों की वजह से बनती है, बस डायरेक्शन का चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। एक चार्ज रखा मैंने प्लस क्यू। इस चार्ज के अराउंड कुछ ऐसी स्पेस होगी, यहाँ तक ये चार्ज क्या करेगा, अपना इफेक्ट छोड़ेगा। मतलब अगर इस स्पेस में मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ, यहाँ पे कहीं भी, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो ये जो स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नहीं समझ आ रहा होगा तो हमने मैग्नेट तो देखा ही है। ठीक है, मैग्नेट देखा है। जब एक मैग्नेट हम लेते हैं, उसके पास अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। दूर रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब इस मैग्नेट के अराउंड कोई स्पेस है जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेम केस चार्ज का भी होता है। ठीक है। चार्ज के अराउंड अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस पे, ठीक है, तो वो चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इसी स्पेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमें पता चल गया। कितनी करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। जैसे लेट किया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू। क्लियर। अब मैं दो चार्ज यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ पे लगाया है मैंने और एक यहाँ पे लगा दिया। एक Q1 मान लेता हूँ और एक Q2। अगर मैं पूछूंगा कि किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, तो आपका आंसर ये होगा इसके ऊपर, क्योंकि सर ये पास में है। इसके ऊपर कम लगेगी क्योंकि ये दूर में है। नहीं समझ आएगा तो थोड़ा सा मैग्नेट को दिमाग में रखना है, क्योंकि वो चीज़ देखी है तो वो जल्दी समझ आती है। जो चीज़ देखी ना हो तो उसको समझने में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है ना। तो कंपेयर करना मैग्नेट के साथ, क्योंकि Q1 हमने पास में रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। Q2 जो है वो दूर है थोड़ा, तो फोर्स कम लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे किसी भी चार्ज की, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। फोर्स कितनी लग रही, कम लग रही या ज्यादा लग रही। जितनी ज्यादा फोर्स लग रही होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसको भी डिनोट किसके साथ करते हैं, ई के साथ ही करते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, इतना समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? हमारे पास चार्जेस दो तरह के होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है। इसी पेयर को, जैसे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इसी पेयर को अगर मैं छोटे से डिस्टेंस पे रख लूं, और ये डिस्टेंस मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 2a। इस पेयर को क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब दो पोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसी कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया है, डायपोल। तो डायपोल जब भी आएगा इस चैप्टर में, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायपोल जब भी आएगा, ठीक है, तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे और यही कॉम्बिनेशन हम ड्रा करेंगे किसी भी फिगर में, किसी भी डायग्राम में आगे जब भी आएगा। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके रिलेटेड है वो है डायपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं P के साथ। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे हमारे पास ये पेयर है डायपोल का, -q एंड +q सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें, चाहे -q है चाहे +q है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, q ही आएगा। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। तो हमारी जो डायपोल मोमेंट होगी p किसके बराबर होगी, q इंटू 2a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम आगे यूज करें। ठीक है, तो 4 बेसिक से टॉपिक है जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आएंगे। पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड ए चार्ज जहां तक इस चार्ज का क्या हो, इफेक्ट हो। मतलब वो स्पेस जहां पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बोला जब पास होगा ज़्यादा फोर्स, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो फोर्स भी कम होती जाएगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। और डायपोल मोमेंट डिनोट करते हैं P के साथ, किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, ये 4 बेसिक से टॉपिक हैं आपके आगे वाले टॉपिक्स में जो काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। क्लियर है इतना।